वंस अगेन वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ रहे थे ग्राफ। पिछला लेक्चर आप सभी ने देखा होगा। आज थोड़ा उसके आगे की बात करेंगे। और आज पिछले लेक्चर में जैसे हमने बहुत बेसिक बातें कर ली थी, जो ग्राफ पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ होते हैं, आज थोड़ा उस पर लेवल बढ़ाएंगे और ग्राफ को रीड कैसे करते हैं वो वहाँ पे देख लिया था बेसिक मैथमेटिकल तरीके से, और ऐसे जनरल ऑब्जर्वेशन से भी हमने लास्ट टाइम पे देख रखा था। आज हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो ग्राफ में दो तीन ऑब्जेक्ट आ जाए, एक साथ मिक्स कर दे ग्राफ, वो कैसे रीड करेंगे। दूसरी बात, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम दे रखा है तो मुझे एक्सेलरेशन टाइम या पोजीशन टाइम या फिर बाकी भी जैसे पोजीशन और एक्सेलरेशन के बीच में कन्वर्ट करना है ग्राफ को, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में देखेंगे। आज पूरा खत्म कर देंगे हम लोग ग्राफ को जो काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी रीड करना ही सीखेंगे। ठीक है, जब मिक्स कर दिया जाए क्वेश्चन में, तो एक बेसिक से क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें पूरी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे टाइम और पोजीशन के बीच में ग्राफ दे रखा है दो लोगों के बारे में। एक ये, ठीक है, पहला ग्राफ कुछ मुझे ऐसा दे रखा है, दूसरा ग्राफ मुझे कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, मतलब ये जो है ना, ये पर्सन ए है, मैं इसका कुछ नाम दे देता हूं। हाँ, वही बहुत कॉमन से है, राम श्याम। और ये पर्सन 2 है और इसका नाम है श्याम। इनके बीच में ये दे रखा है कि इनका कुछ मोशन ऐसे था, मतलब ऐसे ये लोग मूव कर रहे थे। अब मुझे देख के थोड़ा समझना है कि ये लोग कैसे मूव कर रहे हैं, कौन पहले जा रहा है, कौन बाद में जा रहा है, किसने किसको ओवरटेक किया, कितनी बार ओवरटेक किया। तो ये मैं ग्राफ से देख के कैसे पढ़ूंगा, कैसे समझूंगा, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टाइम बढ़ेगा और यहाँ पे पोजीशन बढ़ेगा। पहले राम को देखें। राम का देखा मैंने, यहाँ से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, टाइम जब जीरो था स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल सीधा बढ़ रहा है। ठीक है, पोजीशन टाइम के बीच का ग्राफ जो होता है उसका स्लोप मुझे बताता है वेलोसिटी। क्या बताता है? वेलोसिटी। वेरी गुड, हाँ, ये बात समझ में आ रही। तो यहां से मैंने देखा कि पोजीशन बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी यहाँ पे कुछ वेलोसिटी और वो पॉजिटिव है, वेलोसिटी और वो पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे पहुंचा, मान लो कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे पहुंचा। इसके बाद ये क्या किया, इसके बाद ये क्या किया, रुक गया। क्या किया? रुक गया। शायद इसका घर आ गया हो या जो भी है, यहाँ पे आके ये रुक गया इस पॉइंट पे, राम। ठीक, टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये रुक गया। पहला मैंने राम को पढ़ लिया। दूसरा श्याम क्या कर रहा है, यहां से यहां तक तो कोई है ही नहीं इसका, तो यहां से यहां तक ये रेस्ट पे था, मतलब चला ही नहीं था। फिर इसके बाद इसने चलना शुरू किया और फिर यहां पे जाके राम जहां पे रुका हुआ था उससे मिला और फिर उसके आगे भी सेम रेट से चलता गया। मतलब इसने जो एक स्पीड ली उसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, देखो यहां से चलता ही गया, बीच में कहीं रुका ही नहीं। मैं पूछूं कि ये लोग मिले थे क्या? हाँ मिले थे, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिले थे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे ये लोग मिले थे। इसके बाद राम अपनी जगह पे रह गया और श्याम आगे बढ़ता गया, और इसके आगे जो भी हुआ वो यहाँ पे इस ग्राफ में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी कि कैसे समझेंगे दो ग्राफ कैसे चल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। हमें समझना है कि दो ही लोग रखेंगे। फिर से यहां पे ऐसे चल के फिर ऐसे, इसको देखो, ये कर्व वाला, ये पैराबोला है और फिर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन ए, यानी राम ऐसा चला। ठीक है, शाम को यहां से चलाऊंगा मैं। वेट, थोड़ा सा सिंपल बनाऊं और थोड़ा आगे तक निकालो। ये श्याम। ठीक है, बहुत अजीब टेढ़े मेढ़े ग्राफ दिख रहे हैं, इसको थोड़ा और हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, पता नहीं कुछ अलग अलग ग्राफ सब जोड़ के बना रखा है। ठीक है, बहुत आसान सा है, मतलब भले ही दिखने में बहुत अजीब सा दिख रहा हो, लेकिन किसी के इमोशन को भी हम लोग रीड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले मैं राम को रीड करूं, तो राम पता नहीं यहाँ से कैसे, ये ऐसे से चल रहा है फिर सीधा चल रहा है। ठीक है, टाइम और पोजीशन ऐसा दे रखा है। तो मुझे पता है यहाँ पे स्लोप निकालूंगा तो स्लोप ही तो देगा मुझे वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्लोप देखो ना, पहले ऐसे फिर ऐसे बढ़ रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। वैसे देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कोई स्लोप खींचेगा ना तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री मतलब किसी की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई। अरे पॉसिबल नहीं है, तो इसको मुझे थोड़ा तो सेंसिबल काम करना पड़ेगा। ये कहीं ऐसे जोड़ना पड़ेगा, मतलब हाँ स्पीड बहुत ज्यादा हो गई लेकिन इनफाइनाइट नहीं हुई है। ठीक है, और यहाँ से स्पीड फिर आगे कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे देखो स्लोप लगभग ऑलमोस्ट जीरो था। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ता गया, स्लोप बढ़ता गया, जीरो से बढ़ता गया, मतलब यहाँ पे जीरो था स्लोप, यानी
जीरो थी स्पीड और रेस्ट से स्टार्ट किया राम ने। जीरो से स्टार्ट करते 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 स्पीड बढ़ा इसने, ठीक है, स्पीड बढ़ा, यहां पे स्पीड बढ़ती रही यहां पे इस पॉइंट तक, और इसके बाद भी रुका नहीं है, इसके बाद भी रुका नहीं है, इसके बाद भी स्पीड बढ़ता रहा, लेकिन इसका स्लोप हो गया कांस्टेंट, इसका स्लोप हो गया कांस्टेंट। तो ये बता रहा है राम रेस्ट पे था, स्पीड बढ़ाना शुरू किया और काफी स्पीड बढ़ गई, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ के इसने आगे चलना शुरू किया। हो गया राम। श्याम का देखें, श्याम ने टाइम तो जीरो पे स्टार्ट किया था, लेकिन ये पहले ही ऑलरेडी कहीं आगे खड़ा था, मतलब ऑलरेडी इसके पास कोई पोजीशन थी। मतलब जैसे राम मान लो यहाँ पे मैं देख रहा हूं, मैं रेफरी हूं, ऑब्जर्वर हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो राम बिल्कुल पहला वाला जो है मेरे सामने से निकला, मतलब यहां से स्टार्ट किया टाइम जब स्टार्ट हुआ। लेकिन जो श्याम है उसने ऑलरेडी कुछ दूरी पे खड़ा था, आगे खड़ा था, और टाइम जब शुरू हुआ तो वो थोड़ा आगे से, मतलब रेस जैसे होती है ना, तो एक आदमी बिल्कुल लाइन से स्टार्ट कर रहा है, एक आदमी लाइन से आगे खड़ा है, तो वो आदमी है श्याम, पहले से ही कुछ उसका पोजीशन है। तो यहां से ये आगे बढ़ा, इसका स्लोप फिक्स है, यानी वेलोसिटी बराबर। अगर देखो एक चीज मैं कंपेयर करना चाहूँ ना, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप देख के बताओ, जैसे इसको मैं एक्सटेंड करूं तो इसका एंगल ये है, ठीक है, ये वाला एंगल, बाकी इसको करूं तो एंगल इसका बढ़ गया, तो इसकी जो वेलोसिटी है उससे ज्यादा है ये वेलोसिटी, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। फिर यहां पे ऐसे गया, फिर लाइन थोड़ी नीचे आ गई, मतलब यहां से कम हो गया, स्लोप कम हो गया, इसने अपनी स्पीड कम की, किसने? श्याम ने अपनी स्पीड यहां से यहां जाने में स्पीड कम कर दी, ठीक है, लेकिन अभी भी चल रहा है, अभी रुका नहीं है, चल रहा है। फिर यहां पे जाने के बाद स्लोप हो गया जीरो, और जहां पे है पोजीशन वहीं पे फिक्स हो गई, जहां पे है पोजीशन वहीं पे फिक्स हो गई, और यहां पे आ गया है रेस्ट पे, ठीक है। ये हो गई बात श्याम की, पहले तेज चला, फिर थोड़ा स्पीड कम किया, फिर रुक गया, फिर यहां पे रुक गया, और ये हुई बात श्याम की। थोड़ा मैं बात करूं, क्या ये लोग मिले कभी? ये लोग मिले कभी? हाँ, एक पॉइंट पे मिल रहा ना, यहाँ पे हैं ये लोग, शायद मिले हुए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे मिले हुए। तो मैं पूछूं कि जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे पहले कौन पहुंचा होगा? इस पॉइंट पे पहले कौन पहुंचा है? पहले कौन पहुंचा होगा? तो इस पॉइंट पे श्याम पहले पहुंचा हो। कैसे? श्याम पहले पहुंचा हो, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे आके रुक गया था, और ये पॉइंट इसी टाइम पे मिल गया था, श्याम इसी समय पे यहां पहुंच गया था। लेकिन जब ये टाइम हुआ तब जाके राम उससे मिला है, ठीक है, तब जाके राम उससे मिला है। श्याम तेजी से चला, फिर थोड़ा धीरे किया, फिर रुक गया, और कहीं पे जाके रुका हुआ है। अब राम क्या हुआ? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और यहां से स्पीड अपनी बढ़ाते गए, फिर एक फिक्स स्पीड से बढ़े, फिर जाके आगे इस पॉइंट पे मिले राम श्याम से, ठीक है। तो ये हुई बात इस ग्राफ को रीड करने की। ये बिल्कुल बेसिक तो नहीं है, ये अच्छे ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। अगर मैं इसमें वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ से क्या समझ सकता हूं, ये भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम एंड वेलोसिटी दो लोग के बीच बनाता हूं, ठीक है, ये और भी आसान होगा मुझे लगता है कि मान लो ऐसा वेलोसिटी और ऐसा कर लिया, ये फिर से राम ले लो, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, कर्व वाला नहीं आएगा, कर्व आएगा मतलब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है हमें। दूसरा ऐसे करो, यहां से लेके ऐसे, ये रहे श्याम, रीड करते हैं, ये राम गया और ये श्याम गया। पहले समझेंगे कौन कैसे चला, ठीक है, ध्यान रखना इसमें मिक्स नहीं करना है। थोड़ा सा मैं एक को डॉटेड कर देता हूं, हाँ, श्याम का डॉटेड है, बाकी राम का पूरा पूरा कंप्लीट है। तो राम ने यहां से वेलोसिटी जीरो थी, रेस्ट से स्टार्ट किया और यहां से चलना शुरू किया, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेट कर रहा है, और यहां करते करते यहां तक पहुंचा, यहां पे होगी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, रुका नहीं है, अभी भी चल रहा है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ये बात हो रही है राम की। दूसरी बात श्याम की करूं, तो श्याम के पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी थी, मान लो जो भी प्लस में कुछ वेलोसिटी थी, मान लो 10 था, ठीक है, तो उसी स्पीड से चल रहा था, ये चल रहा था, और यहां तक इसने चला सेम स्पीड, ठीक है, सेम स्पीड से चला, और फिर यहां से अपनी स्पीड इसने गियर अप की, ठीक है, स्पीड गियर अप की मतलब स्पीड बढ़ा है, यानी एक्सेलरेशन आ गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ बढ़ा। मैं पूछूं क्या ये लोग मिले? तो आप बोलोगे हाँ शायद यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले। ये बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है। यहाँ पे हमें लग रहा है यहाँ पे पोजीशन टाइम के बीच ग्राफ होता तो मैं बोल देता कि हाँ मिले हैं, यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे तब मिलेंगे, दोनों तब मिलेंगे जब इनका एरिया, वेलोसिटी टाइम के बीच का एरिया, राम इक्वल एरिया ले ले और श्याम इक्वल एरिया ले ले। एरिया क्या वाला बताएगा? पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तभी तो एक दूसरे से मिलेंगे।
तो जिस पॉइंट पे या जिस टाइम पे इनका पोजीशन, मान लो इसका मैंने एरिया निकालना शुरू किया, किसी टाइम पे इसका कुछ एरिया निकला, इसका फिर निकालना शुरू किया, तो जिस पॉइंट पे इनका, जैसे इसके बीच का एरिया, इसके बीच का एरिया, जिस पॉइंट पे जिस टाइम पे इनके बीच का एरिया बराबर होगा, उसी पॉइंट पे मैं बोलूंगा हाँ इस पॉइंट पे ये दोनों लोग एक दूसरे से मिले। बाकी ये पॉइंट देख के मैं ऐसे डायरेक्टली कमेंट नहीं कर दूंगा कि एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती तो वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करते हम लोग एरिया, और एरिया पे बताते कि इस टाइम पे देखो ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ग्राफ है, तीसरे को भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, राम श्याम, तीसरा कौन हो सकता है, कुछ भी नाम और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको मान लो मुझे बनाना, तो यहाँ से बीच से एक और लगा दिया मैंने, यहाँ पे लेके ऐसे ले लिया, ठीक है, ऐसे लेके इसको बिल्कुल राम श्याम, इसका मोहन नाम ले लो, ठीक है, तीसरा आदमी है, ये ऐसे चला, ठीक है। इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, इसमें 3 ग्राफ आ गए तीनों को। तो मोहन क्या कर रहा है, एक फिक्स वेलोसिटी है, उसके साथ हमेशा बढ़, वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिक्स्ड स्लोप है, स्लोप वेलोसिटी टाइम के बीच में बताएगा एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लगातार मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये लगातार मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली ये इन लोगों से आगे जाके मिलने वाला है, जबकि ग्राफ में मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि शायद मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं तो पक्का किसी न किसी पॉइंट पे ये दोनों तीनों आपस में मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे उसके लिए मुझे पता होना चाहिए एरिया, ठीक है। एरिया मतलब ये अगर पॉइंट्स की वैल्यू मैं कुछ लेके चलूं तो वहां से जाके मुझे एरिया मिल सकता है। बेसिक पर्पस था मेरा समझाने का कि कौन तेज चल रहा है कौन धीरे चल रहा है, ये यहाँ पे देख के बता सकते हैं क्या। शुरू की बात करो, जैसे टाइम इंटरवल जब 0 है तो टाइम इंटरवल 0 है तो सबसे तेज शुरू में कौन चल रहा है, यहाँ पे देखो। पहली बात, मोहन तो बाद में है, रेस में बाद में, इस टाइम पे स्टार्ट हुआ इनका, ठीक है, इनको तो हटाओ। जब शुरू हुआ ना तो ये वाला श्याम तेज चल रहा था और ये 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर ये अपनी स्पीड बढ़ाते गया, राम बढ़ाते गया, और इसने भी कुछ देर बाद देखा कि स्पीड बढ़ाने की जरूरत है तो ये भी स्पीड बढ़ाया। जब इसने स्पीड बढ़ाया तो राम ने अपनी स्पीड फिक्स कर ली, ठीक है। रास्ते में मिले कि नहीं मिले ये अलग बात है। और ये लगातार एक ही स्पीड से बढ़ रहा था, लगातार, गलत बोला मैंने, ये लगातार अपनी स्पीड बढ़ा रहा था, यानी एक ही एक्सेलरेशन से बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये बात हुई ग्राफ को रीड करने की। 2 लोग आ गए, 3 लोग आ गए, कैसे रीड करेंगे। अब अगली बात और जरूरी बात, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। इसके 2-3 कुछ अच्छे एग्जांपल देखेंगे और फिर इस टॉपिक को हम लोग करेंगे ओवर। जैसे कि मुझे मान लो पोजीशन टाइम के बीच ग्राफ दे रखा है, ठीक है, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है और कुछ ऐसा दे रखा है, मान लो ये बिल्कुल सिंपल से बात करते हैं, ठीक है। और इसी में अभी हम लोग टफ वाला भी देखेंगे। और मुझे बोला कि भैया आप मुझे इसमें वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना के दिखाओ और इसी से मुझे आप एक्सेलरेशन टाइम का भी ग्राफ बना के दिखाओ। इसी से आप मुझे एक्सेलरेशन टाइम का भी ग्राफ बना के, पहले इस ग्राफ को समझते हैं क्या। वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ है ना, मतलब स्लोप वाला, तो स्लोप है इसका पॉजिटिव, वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव। ये क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है इसका, वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, फिक्स है, ठीक है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी फिक्स है, और एक्सेलरेशन क्या है 0। काम हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। इस ग्राफ का मतलब वेलोसिटी फिक्स है, टाइम तो बढ़ रहा है पर कांस्टेंट वेलोसिटी है इसकी, एक्सेलरेशन 0। तो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या बताता है, फिक्स कर लो टाइम में। एक्सेलरेशन क्या है 0, ये हो गया, ठीक है। बेसिक सा कन्वर्जन, एक बेसिक सा कन्वर्जन। इसी में थोड़ा मैं वो करना चाहूँ, मान लो यहां तक ऐसे चला, फिर ऐसे हो गया, ठीक। इस टाइम के बाद ये T1 टाइम है, T1 के बाद ऐसा कुछ इसने रूप बदल लिया अपना, ठीक है। हो क्या रहा है, स्लोप देखो, यहां तक तो कांस्टेंट स्पीड थी, यहां के बाद अगर मैं स्लोप निकालता जाऊं, जैसे हर एक पॉइंट पे ये स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप यहां से बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो मैं बोलूंगा 0 से लेके T1 तक वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज 0। और फिर आफ्टर T1 इसके बाद जो है स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, यानी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इट मींस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इसको अगर मुझे ग्राफ पे बनाना है तो यहां पे मानो कोई टाइम T1, यहां पे भी मानो कोई टाइम T1। 0 से लेके T1 तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, मान लो यही कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। फिर T1 के बाद क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये हुई बात, ठीक है। दूसरा एक्सेलरेशन के साथ करूं तो 0 से लेके T1 तक तो एक्सेलरेशन 0, सही बात।
एक्सेलरेशन जो हुआ t1 के बाद वो कुछ बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब यहां पे थोड़ा ऊपर आ जाएगा और एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू हो जाएगी। ये हुआ कन्वर्जन डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और टाइम के बीच, बेसिक वाला, बिल्कुल सिंपल वाला, ठीक है। इसके अलावा और भी कन्वर्जन देखते हैं। हाँ, मैं वेलोसिटी टाइम से बाकी में कन्वर्ट करना सीखूंगा। सब हटाते हैं। टाइम, वेलोसिटी, और यहां पे ग्राफ दे रखा है मुझे कुछ ऐसा, मान लो बिल्कुल सिंपल सा शुरू करते हैं यहां से भी, ठीक है। और यहां से मुझे बोला कि आप मुझे पोजीशन टाइम में भी कन्वर्ट करो और आप ही मुझे कन्वर्ट करो एक्सेलरेशन टाइम में भी, दोनों करके बताओ, ठीक है। इसको तो समझे पहले है क्या। यहां पे वेलोसिटी 0 थी, बढ़ रही है, वेलोसिटी 0 थी, बढ़ रही है, ठीक है। v इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसके बीच का जो एरिया होगा ना, टाइम के साथ जो एरिया बता रहा है, एरिया क्या देगा मुझे, पोजीशन के बारे में क्या देगा एरिया। तो मैं हर एक टाइम इंटरवल में, अगले टाइम इंटरवल में देखता जाऊं तो एरिया, जैसे पहले टाइम इंटरवल में देखूं तो एरिया इतना मिलेगा, अगले टाइम इंटरवल में देखूं तो एरिया इतना मिलेगा, तो अगले टाइम में देखूं एरिया इतना मिलेगा। तो आप देखो ना कि हर एक टाइम इंटरवल में, अगले टाइम इंटरवल में एरिया बढ़ जा रहा है, एरिया क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो उससे मुझे समझना होगा कि एरिया अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, ठीक है। इसका किस रेट से बढ़ रहा है वो मुझे प्लॉट करना है पोजीशन टाइम पे, और इसका स्लोप, वेलोसिटी और टाइम का स्लोप क्या बताएगा मुझे, एक्सेलरेशन। तो स्लोप इसका क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, 9 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन टाइम तो बिल्कुल आसान है, एक्सेलरेशन टाइम कुछ ऐसा, पॉजिटिव स्लोप, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ये हो गई बात इसकी। इसका थोड़ा सा ध्यान से देखो कि यहां पे बोल रहा है कि हर एक मोमेंट पे आपका, हर एक अगले इंटरवल पे आपका पोजीशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक बात बिल्कुल बेसिक सी है, देखो एक चीज दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना। जैसे मान लो ये ग्राफ होता है, इसे बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, इसे बोलते हैं पैराबोला। इसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का इसे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा ना तो मुझे ये लीनियर मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये ग्राफ मिलता है। अगर इस वाले को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये चीज मिलेगा। इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं क्योंकि ये काम की चीज है, ठीक है। ये काम की चीज है, ये समझ लो पहले, थोड़ा सा हटा रहा हूं। देखो ये जो ग्राफ है ना, इसको अगर कोई मुझे मैथमेटिकली थोड़ी बात करूं तो होता क्या है, ये जो ग्राफ होता है ये होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और जो एक पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। इसको मुझे पता है y यानी पोजीशन है, x जो भी टाइम के, मतलब ऐसा चाहिए टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइम रखूंगा, ठीक है। y इक्वल्स टू टी स्क्वायर का ग्राफ है जो एक पैराबोला होता है। अब मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलता है मुझे, वेलोसिटी। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा ना dy अपॉन dt, तो मुझे क्या मिलेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, ठीक है। तो t वाला ये पावर 2 था, 1 हो गया, पावर 2 में पैराबोलिक, पावर 1 में लीनियर, पावर 1 में लीनियर। एक बार और डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करूं यानी dv अपॉन dt करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ 2 बचेगा, t तो गायब हो गया, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। और कांस्टेंट मतलब ये पावर 2 तो पैराबोलिक, पावर 1 t के पावर 2 तो पैराबोलिक, t के पावर 1 तो लीनियर, और t के पावर यहां पे क्या हो गया, 0, तो यानी कांस्टेंट। तो ये बेसिक सा इनके बीच में कन्वर्जन होता है, और ये चीज कई बार यहां पे कई बार काम आएगी, ठीक है। वापस आएंगे, जैसे लीनियर को एक बार इंटीग्रेट करोगे, कांस्टेंट को एक बार इंटीग्रेट करोगे, लीनियर आएगा, लीनियर को एक बार इंटीग्रेट करोगे, पैराबोलिक आएगा, ठीक। वही चीज यहां पे यूज हो रही है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि हर बार इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इसका कर्व जो होगा कुछ ऐसा, ठीक है। वेलोसिटी पहले थी यहाँ, वेलोसिटी पहले थी यहाँ पे 0 और फिर इसके साथ बढ़ रही है। तो ये ग्राफ मुझे समझाएगा, ये ग्राफ मुझे समझाएगा कि पोजीशन टाइम जब यहां से मैं कन्वर्ट करूंगा, थोड़ा सा और इसमें कुछ और चीजें समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत काम की चीज थी। मैथ से भी हम लोग कैसे समझ पा रहे हैं ये चीजें, अगर समझना है तो एक बार प्लीज वीडियो को रोक रोक के इसको देखना, ठीक है। और इसमें कोई भी पार्ट ऐसा लगे कि
बहुत ज़्यादा ऊपर से निकल गया, कमेंट करके बताना, मैं आगे किसी क्लास में ये फिर से कवर कर दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें आज के लेक्चर में जो चल रही हैं, जिसको भी इसमें पहले ही डर गए तो हार जाओगे, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत काम की है पूरी फिजिक्स में। मतलब ये चीज़ें अगर समझ पा रहे हो, ये चीज़ें दिमाग में घुस पा रही हैं, तो ये पूरी फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। इस वाले पार्ट से बस मैं थोड़ा सा ग्राफ चेंज कर रहा हूँ। ये वाला चीज़ शायद हम लोग देख चुके हैं, ये वाला देख चुके हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम का ऐसा ग्राफ है, इससे मैं पोजीशन टाइम बताना चाहता हूं और साथ ही साथ एक्सेलरेशन टाइम भी बताना चाहता हूं। देखते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यहां पे वेलोसिटी 0 था, बढ़ता गया यहां तक t1 टाइम, मानो t1 तक बढ़ता गया, फिर यहां से वेलोसिटी कांस्टेंट रही t1 से लेके t2 तक, और फिर यहां पे t3 तक, t2 से लेके t3 तक वेलोसिटी कम हुई। एक्सेलरेशन तो बहुत आसान होता है, एक्सेलरेशन तो बहुत आसान होता है। यहां से पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। इसको बनाना है तो मान लो यहाँ पे t1 लिखो, यहाँ पे t2 लिखो, t2 और यहाँ पे लिखो t3। 0 से लेके t1 तक एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव। फिर अगले t1 से लेके t2 तक एक्सेलरेशन इज 0, t2 से लेके t3 तक एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, नीचे आ गया। दिस इज ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन एंड टाइम। आसान वाला पार्ट हो गया, टफ वाला पार्ट, ठीक है। इसको देखो, इसमें यहां से वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां से वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो हर एक इंटरवल में डिस्टेंस, अगले इंटरवल में जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ता जाएगा, अगले इंटरवल में डिस्टेंस होगा। तो मुझे पता है कि यहां पे भी t1, t2, t3 तीनों टाइम इंटरवल मैंने ले लिया, ठीक है। 0 से लेके t1 तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। तो मुझे पता है इसके पीछे का ग्राफ होगा, अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पीछे का जो ग्राफ होगा वो आएगा कुछ पैराबोलिक। कैसा आएगा, ध्यान से देखो, ये वाला। अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि ऐसा वाला हो सकता है क्या, तो देखो उसके लिए, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि ऐसा वाला हो सकता है तो क्या, तो उसके लिए सोचना है क्या, यहां पे स्लोप जो होगा, ठीक है, इसका स्लोप जो होगा वो मुझे बताएगा वेलोसिटी। तो यहां पे स्लोप देखो, पहले नीचे था और बढ़ रहा है, और वही चीज हो रही है, वेलोसिटी यहां पे बढ़ रही है, ठीक है। अभी यहां वाले पार्ट के लिए सोचेंगे हम लोग, और यहां से t1 से लेके t2 तक क्या हुआ कि वेलोसिटी क्या हुई, t1 से t2 तक वेलोसिटी कांस्टेंट हुई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी पे भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहता है लीनियरली, ऐसा नहीं होगा कि 0 हो जाएगा, यहां भी ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। t2 तक ये बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है, बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद वाला मुझे सोचने की जरूरत है कि क्या डिस्प्लेसमेंट, पहले सोच के बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा या ऊपर आएगा? ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा एरिया निकालेंगे ना तो हमेशा पॉजिटिव है, कभी ये नीचे गया ही नहीं, मतलब एरिया हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है हम लोगों को, ठीक है। तो पॉजिटिव मिलने वाला, तो ग्राफ ऊपर ही जाएगा। ये बात कैसा वाला बनेगा, ये वाला बनेगा या ये वाला, ये सोचना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पे आते आते 0 हो गई। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे ये वाला ग्राफ, ये देखो, ज्यादा थी, होते होते कम, 0 हो गई। आ रहा है ना सब कुछ, हाँ आ रहा है सब कुछ, ये होते होते कम हो गई। ये है मेरा ग्राफ, ये बहुत जरूरी था यहाँ से यहाँ तक का समझने के लिए, होपफुली समझ में आया। एक और आखिरी एक और सवाल, इसका ग्राफ बनाया था, बहुत प्यारा सा लगा था, वो वाला ग्राफ, उसको भी मैं फिर से कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। ये जो था जिसमें टर्न वाला था, ठीक है, तो टर्न वाले में क्या हुआ था कि वेलोसिटी था, टाइम था, यहाँ से लेके ऐसे कुछ बढ़ा था। मान लो यहाँ पे t1 टाइम था, यहाँ पे टाइम तो 0 है, यहाँ पे t1 और यहाँ पे कुछ t2 टाइम था। इससे बोला कि आप मुझे बताओ टाइम और पोजीशन के बीच में, फिर बताओ टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में। इस ग्राफ को हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। जो लोग यहाँ पे पहली बार कहीं से आ गए गलती से, तो पिछला लेक्चर देख लेना, नहीं तो यहाँ पे समझने की और समझाने की कोई गारंटी नहीं है। क्या बोल रहा है ग्राफ, स्पीड नेगेटिव थी, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी नेगेटिव थी, वेलोसिटी नेगेटिव थी, बढ़ रही है और 0 हो गई, फिर बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव पहुंच गई, ठीक है। हम लोग बात कर चुके हैं कि जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा मतलब टर्न लिया, ठीक है, मुड़ गया, वापस मुड़ गया, वही चीज हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे पोजीशन यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कहीं मतलब बहुत अगर क्रिटिकल चीज हो जाती है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन, तो आपको ये वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है,
वेक्टर देखते ही समझ जाओगे ना, वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट और ऐसा मैग्नीट्यूड दे रखा है तो डिस्टेंस। वैसे क्वेश्चन में आपको मेंशन रहता है कि डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की। जल्दी से कन्वर्ट करते हैं इसको। तो यहां से यहां तक एरिया क्या हो रहा है, यहां से यहां तक एरिया, जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो एरिया क्या हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एरिया बताएगा मुझे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अरे उस पर मैं जाने से पहले मैं चाह रहा हूं कि एक्सेलरेशन कर लूं। एक्सेलरेशन बहुत आसान होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन यहां से यहां तक क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जीरो हुई वेलोसिटी, इसके बाद भी वेलोसिटी बढ़ती रही तो एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, पॉजिटिव। अब कहीं से कहीं बात करो, यहां से t1 भी है तो पूरे इंटरवल में एक्सेलरेशन रहा है पॉजिटिव, पूरे इंटरवल में एक्सेलरेशन रहा है पॉजिटिव। यहां से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसका तो बहुत आसान सा मिल गया। उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि यहां से 0 से लेके t1 तक एरिया, ठीक है, एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है नीचे आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा। कैसा आएगा ये बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं भी सोच रहा हूं, अभी सोचते रहो मेरे साथ। यहां पे रखो टाइम t1। वेलोसिटी क्या हुई है, वेलोसिटी क्या हुई है, सॉरी वेलोसिटी माइनस से प्लस 0 की तरफ बढ़ी है। इस इंटरवल माइनस से प्लस की तरफ बढ़ी है। तो इसका ग्राफ यहां से क्या लगता है आपको, डिस्प्लेसमेंट जब टाइम 0 है तो यहां पे टाइम 0 है तो यहां पे, तो टाइम 0 पे एरिया कुछ है क्या, नहीं, टाइम 0 पे एरिया कुछ भी नहीं है। तो टाइम 0 पे एरिया कुछ भी नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ भी नहीं। इसके बाद टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का, जैसे पहले छोटे से टाइम में इतना एरिया मिलेगा, अगले टाइम में थोड़ा कम, अगले टाइम में थोड़ा और कम, अगले टाइम में और कम, अगले टाइम में और कम, एरिया मेरा कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाएं कैसे, इसको बनाने के लिए देखो पॉसिबिलिटी सोचते रहते हैं हम लोग। t1 तक क्या ये पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ये बात तो समझ में आ रही है। यहां तक हम लोग क्या सोच पाए कि मेरा वेलोसिटी माइनस से 0 की तरफ बढ़ रहा है, फिर ये पॉजिटिव हो रहा है। तो इसको ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है और यहां पे आएगा, फिर यहां से t1 के बाद बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते फिर यहां पे पहुंच रहा है। अगर मुझे कंपेयर करना है यहां से, अगर ये चीज समझनी है तो मुझे बताइए ये स्लोप, इसका स्लोप हर एक पॉइंट पे देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये आते आते यहां पे 0 हुआ, फिर यहां से बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव। सेम चीज यहां पे दिखा रही है। तो नेगेटिव में पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी 0 और फिर यहां पे आ गई पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल जो यहां पे डिस्प्लेसमेंट देगा, ये डिस्प्लेसमेंट देगा, ये मैं कंपेयर कर सकता हूं वेलोसिटी टाइम के बीच में। तो ये रही बात ग्राफ हम लोग समझेंगे कैसे, और ग्राफ के कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन हो गए। फिर आगे के हम लोग रिलेटिव मोशन जैसे टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।